बिहार में इंडिया ब्लॉक का मतलब ही तेजस्वी यादव होता है, या फिर यूं कह ले कि तेजस्वी यादव का मतलब पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक होता है। और ये बात इस उपचुनाव में भी देखने को मिल गई है। आपको बता दूं कि अगर तेजस्वी यादव ना होते बिहार में तो भाई साहब इंडिया ब्लॉक का एकदम से खाता तक नहीं खुल पाता। जिस तरीके से तेजस्वी यादव वन हैंड शो करते हैं, वन मैन आर्मी बन के काम करते हैं, आप समझ जाइए कि बिना तेजस्वी यादव का पूरे इंडिया ब्लॉक का गुजारा बिहार में तो नहीं होता। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इंडिया ब्लॉक को बचाए हुए रखे हैं। इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है, जिसमें बहुत सारी हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां शामिल हैं, उसमें अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव उसे लीड भी करते हैं और तेजस्वी यादव ही इंडिया ब्लॉक को बचाए हुए हैं। वरना बिहार में तो इंडिया ब्लॉक जो है वो तहस नहस हो जाती। ये है तेजस्वी यादव का पावर, जो इस उपचुनाव में भी देखने को मिला। इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि अकेले अपने दम पे तेजस्वी यादव ने न कि सिर्फ इंडिया ब्लॉक की, इंडिया जो भी गठबंधन है उसके वोट प्रतिशत बढ़ाए, बल्कि पहले से ज्यादा कैंडिडेट सांसद जिता के भी दिए। और ये बात बताता है कि तेजस्वी यादव का पावर क्या है, तेजस्वी यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनका काम इतना शानदार है कि अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए जनाब, अब आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा गठबंधन कह सकते हैं आप इसको, इंडिया ब्लॉक को, जो पूरे भारत स्तर पे हुआ है, उसको बिहार में बचाने का कोई काम कर रहा है तो उस शख्स का नाम तेजस्वी यादव है। आप समझ जाइए कि इस उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव तो दिखे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का कोई दूसरा नेता आपको दिख गया हो तो बता दीजिए। इक्के दुक्के एक आध छीट पुट कोई नेता दिख जाए तो वो और बात है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस उपचुनाव में बिहार नहीं आया। बल्कि तेजस्वी यादव हर एक जगह पे गए, रोड शो किए, बेलागंज में कई सभाओं को संबोधित किया और उसके बाद वो यहां तक पहुंचे हैं। आप देख लीजिए, अभी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, मान लेते हैं कैंडिडेट आरजेडी का है, लेकिन अगर आप गठबंधन में साथ हैं तो गठबंधन के नियम को तो आपको निभाना चाहिए। वहां पे बाकी जो भी उनके नेता हैं उनके प्रचार प्रसार में पहुंचना चाहिए, लेकिन ना भाई साहब, अकेले तेजस्वी यादव ये सब कुछ संभाल रहे हैं, बिहार संभाल रहे हैं, बिहार के साथ साथ झारखंड संभाल रहे हैं और बिहार में इंडिया ब्लॉक को भी संभाल रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई मदद नहीं पहुंचा इस बार उपचुनाव में तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव हर एक जगह पे खुद ही अकेले सभाओं को संबोधित कर रहे थे। आखिरी में लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हुई बेलागंज में। बाकी जो नेता आए, जैसे हिना साहब आई, उसके बाद ओसामा साहब आए, इसके बाद कोई ज्यादा नेता इस उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से भी नहीं दिखे। इंडिया ब्लॉक की तो बात ही हटा दीजिए। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि अगर इस उपचुनाव में भी इंडिया ब्लॉक बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव को ही जाता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया था तो उसका श्रेय भी तेजस्वी यादव को ही जाना चाहिए था। अब आप समझ जाइए, लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ही एकमात्र नेता थे जो 250 से अधिक पूरे बिहार में सभाओं को संबोधित किया था। हर जगह पे तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे भी इस उपचुनाव में यही देखने को मिल रहा है। अब आप समझ जाइए, ये पूरे के पूरे जो है एक अब इंडिविजुअल नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन अगर बिहार में ये संभाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव का अब इतना कद बढ़ गया है कि आने वाले वक्त में इन्हें मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। और वो वक्त दूर भी नहीं है जब वो उनके शुभचिंतक, उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता जो है उनको कुर्सी पे बैठते हुए देखेंगे। ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि देखिए, अगर आप अकेले निकलते हैं और आपके साथ हजारों की भीड़ आपके साथ रह के सुरक्षित महसूस करती है तो समझ जाइए कि आप राजा बनने वाले हैं। और ये गुण जो है तेजस्वी यादव में दिखाई दे रहा है और इस उपचुनाव में भी ये सब कुछ देखने को मिला है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।